नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर एक नई वर्कशीट के साथ। वर्कशीट नंबर 41, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और ये वर्कशीट है 3 नवंबर की। और इस वर्कशीट में हम रिवाइज करेंगे रियल नंबर। देखिए बहुत हाई टाइम चल रहा है, आपके डेट्स आ गई हैं बोर्ड की कब होने, प्री बोर्ड आपके जो है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आजकल आपके प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे स्कूल में और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। देखिए बेटा, क्योंकि ये आपको पैटर्न तो फॉलो करना ही पड़ेगा। पैटर्न स्ट्रिक्टली एमसीक्यू है। आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और उसके ऊपर आपको काम करना है। पर आपको ये जो इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर इस हिसाब से थोड़ा बेस समझ के करोगे तो आपको एमसीक्यू ऑप्शंस आपको निकालने में मदद मिलेगी। चलते करते हैं रिवाइज रियल नंबर को। देखिए रियल नंबर जैसे कि आपको पता ही है, रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक रैशनल होता है और एक इरेशनल होता है। रैशनल जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है और इरेशनल जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है। अब पी बाई क्यू में भी बेटा एक ऐसा रैशनल एक्सप्रेशन है जिसके डेसिमल टर्मिनेट कर जाते हैं। कैसे? जैसे 2/5 है, क्या होगा इसका 0.4 टर्मिनेट हो गया ना, खत्म। अगर आप ये 7/3 करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये दोनों ही रैशनल हैं, इसके डेसिमल टर्मिनेट नहीं होंगे। कैसे? 2 पॉइंट क्या आएगा 6 ऐसे चलता जाएगा ये। तो जो रैशनल भी होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, या तो टर्मिनेट करते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं। मतलब एक जैसे ही आना शुरू हो जाएगा। जबकि इरेशनल जो है वो कभी टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते। मतलब नए 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 डिजिट आते जाएंगे, चेंज होता चला जाएगा, उसको कहते हैं इरेशनल। तो क्या पहचान हुई रैशनल की? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल में आएगा। इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग के साथ एक वर्ड और ऐड हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीट नहीं होगा, मतलब चेंज होता चला जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए कुछ प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी थी आपने। कंपोजिट नंबर्स एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी नंबर हो जो कंपोजिट नंबर, वो नंबर होता है जिसको प्राइम फैक्टर्स करे जा सकते हैं। जैसे 10 है, 2 × 5 तो 10 क्या हो गया बेटा, कंपोजिट हो गया। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो किसी भी नंबर के जो है प्राइम फैक्टर, किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो एक यूनिक होता है बेटा। अब फॉर्मूलाज आपको पता ही है, क्योंकि जब भी आप एचसीएफ निकालते हैं तो प्राइम फैक्टर करके जो कॉमन जो प्राइम्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, उनमें से जो भी कॉमन होता है उसकी छोटी पावर को लेकर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, अगर कोई भी पी का क्यू का प्राइम फैक्टर्स हैं 2 3 एंड 5 7 से, और यहाँ पर है 2 2 एंड 3, तो कॉमन फैक्टर कौन से वे 2, तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर कौन सी बेटा 2। अगर यहाँ भी और कोई कॉमन होता तो उसकी भी स्मॉलेस्ट पावर को लेकर उसको एचसीएफ कहते हैं। जबकि सभी प्राइम फैक्टर, अगर इसी का एलसीएम निकालना हो तो सारे प्राइम फैक्टर्स और उनका प्रोडक्ट का लार्जेस्ट पावर 2 कॉमन है तो कोई बात नहीं, ये एलसीएम के लिए 2 का 3 × 3 × 5⁻7। इस तरह से सॉल्व करके मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा था, आपको रिकॉल करवा रहा था। चलिए आप करते हैं क्वेश्चन। और आपको एक तो पता ही होगा तीसरा फॉर्मूला, एलसीएम × एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब बेटा देखिए इसमें टर्मिनेटिंग वाले का क्या करना होता है। देखिए ये लिखा हुआ है 53, आपको कुछ भी नहीं करना, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। आप देखिए पहले तो टर्मिनेट कौन होगा, जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 होंगे वही टर्मिनेट हो सकता है, उसके सिवाय कोई भी टर्मिनेट नहीं होगा। कोई और प्राइम फैक्टर होगा तो नहीं। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन से हैं, 3 और 2। और जिसकी पावर बड़ी होगी उतने ही डेसिमल एक्सपेंशन होंगे बेटा। यानी 2 की पावर क्या है 3, तो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, तो 3 डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे इसके। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 और 5 में से जिसकी पावर बड़ी होगी उतने ही डेसिमल प्लेसेस होंगे उसके। अच्छा, अब आइए एलसीएम ऑफ एचसीएफ। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने क्या लिया 168 लिया। अब इसके 168 के प्राइम फैक्टर कैसे किए बेटा, 2 की पावर 3, आपको आता है कैसे करते हैं 3 × 7, और फिर उसके बाद 448 के क्या देखे, अभी मैंने आपको बताया था 2 की पावर 6 × 7। अब आप बताइए कॉमन कौन कौन से हैं, कॉमन कौन कौन से हैं, 2 की पावर
और 2 और 7 कॉमन है, तो छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 3 इंटू 7। ठीक है, कौन से लेते हैं, जो स्मॉलर पावर होती है, कॉमन का 3 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3 अकेला ही है, एक में ही है, तो ये आता है क्या बेटा 56। अब इसका एलसीएम की बात करते हैं। देखिए एलसीएम के लिए क्या लेते हैं, सारे फैक्टर लेते हैं और बड़े वाले लेने हैं। उसमें कौन कौन से हैं सारे, एक तो है 2, इसकी पावर 6 लेनी है, दूसरा कौन सा है 3, और तीसरा कौन सा बेटा 7। 7 की भी पावर 1 है, 3 भी, सारे आपने ले लिए। तो इसका कितना आ रहा है एलसीएम, ये मल्टीप्लाई करोगे आप तो दिस विल बी व्हाट, दिस इज तो अगर आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका कितना आता है बेटा, क्या था एलसीएम इसका, मैंने बताया था आपको 2 की पावर 6 लार्जर पावर थी इंटू 3 इंटू 7, ये आपका आएगा मल्टीप्लाई करके 1344। कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन लिख रखा है, देखिए एचसीएफ दे रखा है, नंबर है 64 और 108, और एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है एलसीएम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 64 इंटू 108 डिवाइडेड बाई HCF क्या 4, 16 जा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा 1728। ये इसका क्या होगा, LCM हो जाएगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन में बेटा क्या कहता है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन द डेसिमल एक्सपेंशन। देखो पहले इसका बताना है, इसके लिए मैंने पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लिए। ऊपर क्या था 17, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर किए बेटा मैंने, वो आया क्या आपका 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। आप पहले बताइए टर्मिनेट होंगे कि नहीं होंगे, हाँ बिल्कुल टर्मिनेट होंगे ये। तो टर्मिनेट होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों है टर्मिनेट, क्योंकि डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या हैं 5 और 2, और लार्जर पावर कौन सी बेटा 2 की पावर, तो कितने डेसिमल की बात होंगे, कहता है बताना भी है लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन द डेसिमल एक्सपेंशन। 6 टाइम्स की बात क्या होगा बेटा, ये मतलब आपको पक्की बात है कि ये 6 डिजिट की बात होगी। अब कैसे पता चले भाई 6 करना है करके, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, तो आपको क्या बनना है फिर, ये देखिए 17 अपॉन 2 की पावर 6 एंड 5 टू द पावर 2। बेटा अब इसको कैसे टर्मिनेट होंगे ये तो पता है, तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वल करना है, ये 6 है ये 2 है, तो 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, देखिए ऊपर हो गया 5 की पावर होती है 6 टू 5, 17 इंटू 6 टू 5 डिवाइडेड बाई 6 टू 5 है ये, डिवाइडेड बाई 2 की 6 और 5 की पावर 6। इसीलिए ये दोनों क्या बन जाएंगे 10 की पावर 6, और आपको डिवाइड करना आसान हो जाएगा। 10 6 2 5 आ रहा है बेटा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके, और नीचे हो गया 10 की पावर 6। अब देखिए तो 1 2 3 4 5 डेसिमल है, तो कितने के बाद आएगा 6 के बाद, तो 0.10 अपने आप लगाएंगे आप, 10625। आपने विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन से इसका आंसर निकाल दिया। आते हैं सेकंड पार्ट में इसके, देखिए सेकंड पार्ट में जो बेटा इसमें एक प्राइम फैक्टर कौन सा है 7 है, तो इसके तो सीधा लिख दीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो जब टर्मिनेट नहीं होंगे तो हम उसको नहीं निकाल सकते। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, अब रहा तीसरा, थर्ड वाले में क्या बोल रखा है देखिए 23 अपॉन 2 टू द पावर 3। इसके तो फैक्टर आपको बनाने भी नहीं है। देखो बेटा 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो आप क्या करेंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 5 की पावर भी क्या हो जाए 3 हो जाए। तो ऊपर तो मल्टीप्लाई कर दिया 115 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 3, तो बताइए क्या आ गया, ये 10 की पावर 3 हो गई, 115 अपॉन 10 टू द पावर 3, तो ये आ जाएगा बेटा 0.115। ये इसका क्या है डेसिमल एक्सपेंशन है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अब आप देख रहे हैं इसमें डेसिमल दे रखा है 28.345612। देखो ये टर्मिनेट हो रहा है ना, तो ये जिसका टर्मिनेट होता है वो क्या कहलाता है रैशनल नंबर कहलाता है बेटा।
और दूसरे वाले में टर्मिनेट नहीं हो रहा, पहले तो डैश डैश दे रखा है। और दूसरा देखो कभी 11 आ रहा है, फिर 0 11 आ गया, फिर 00 11 आ गया, फिर 000 इस तरह से आ रहा है, तो ये कौन सा होगा बेटे? इरेशनल, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रही। और तीसरा जैसे ये बार लगाने का मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होगा 2.35, फिर क्या आएगा 35, फिर आएगा 35, इसका मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन ये रिपीटिंग है, तो ये वाला भी क्या है, इसका आंसर रैशनल नंबर है। चलिए बेटा, आप तैयारी कर रहे होंगे, आपको शुभ विशेष देते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। और आपको कैसी वीडियो लगी ज़रूर बताइएगा, कोई कमी हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली बार फिर उसको ठीक किया जा सके। बार बार मैं यही करता हूँ और कोशिश भी करता हूँ बेटा ये ठीक हो जाए। आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही ये सब पॉसिबल हो सका है। तो आप बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको करके, जो कमी होगी दूर करने की कोशिश की जाएगी। नमस्कार।